गुरुजी, मैं पूछना चाह रहा हूँ अभी कि दैनिक जीवन में अपने डे टू डे लाइफ में ज्योतिष के विद्यार्थी ज्योतिष शास्त्र के विषयों का अभ्यास कैसे करें और कैसे उस चीज को एक प्रैक्टिकल व्यवहार में, शोध के व्यवहार में, वेद के व्यवहार में कैसे लाएं, ऋतुओं का वेद कैसे करें, तिथियों का, नक्षत्रों का, तो इनके बारे में आप कुछ बताइए विद्यार्थियों को कि वो कैसे प्रतिदिन के प्रैक्टिस में किन किन चीजों को ला सकते हैं और अपनी जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष से जो संबंध रखना चाहते हैं या ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं और वे यदि कुछ करना चाहते हैं तो प्रारंभ होता है उनका सुबह में उठने से। सुबह में उठ करके देखें वो कि सूर्य कहाँ पर उदय हो रहा है। अगर रोज नहीं भी देखें तो कम से कम 15-15 रोज पर देखें वे पाएंगे क्या कि सूर्य जहाँ पर दिखाई पड़ रहा था वहाँ पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि वह माने दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह कब स्थिति होती है, इसको थोड़ा सा लगातार अगर 1 बरस तक जैसे देख पाएं तो पता लग जाएगा कि कब क्या हो रहा है। सो यह प्रारंभिक चीज है ज्योतिष के लिए, ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए। जबकि ये मैं समझ रहा हूँ कि शायद जहाँ ज्योतिष की पढ़ाई होती है वहाँ पर भी इसको बताया नहीं जाता है, ऐसा नहीं बताया, मैंने वहाँ पर करने के लिए जो व्यवहारिक चीज़ है उसको नहीं बताया जाता है। तो एक बात ये हुई। दूसरी चीज़ है कि ज्योतिष का विद्यार्थी यदि सीखना चाहता है तो वह पहले कुछ प्रारंभिक चीज़ों का ज्ञान कर ले। अगर वह कर रहा है तो पहले तो पंचांग देखना सीखे। पंचांग देखना सीख जाएगा तो बहुत सा चीज़ें उनको मालूम हो जाएंगी। पंचांग के जो जितने भी कोष्टक दिए रहते हैं उस कोष्टक में से बहुत लोगों के लिए तो कुछ मतलब ही नहीं रहता है, लेकिन वह हैं, वो कम महत्व के चीज़ नहीं है। सभी जो है सो महत्व वाले चीज़ होते हैं और उसको समझना और लगातार स्वाध्याय करना ज्योतिष के विद्यार्थी के लिए यह बहुत ज़रूरी है। मैं अपने संबंध बता दूं, मैं जो है सो जो भी मैं सीखा हूं ज्योतिष के लिए कुछ आधार मुझे जरूर मिला है मनीषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, लेकिन बाकी बात मैं जो है सो स्वाध्याय के बल पर ही मैं कुछ सीख सका हूं और अभी भी मैं सीखने का प्रयास करता हूं और इसमें मैं लगा हुआ रहता हूं अभी भी कि क्या कुछ नवीनता लाया जा सके। तो इसलिए ज्योतिष के विद्यार्थी को ये चाहिए और वे समय करें। पहले एक तो पुस्तक मिलती थी, अब तो पढ़ाई नहीं होती है, शीघ्रबोध करके। प्रारंभ में जो है सो बहुत काम की चीज़ है, वह बहुत कुछ उसे ज्ञात किया जा सकता है और उसे सीखा जा सकता है। बहुत छोटी सी पुस्तक है और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बढ़ने के लिए तो वह सूर्य हुआ और भी चीज़ें हैं, वो जो है सो किसी स्थान से छाया को रोज देख सकते हैं और छाया के द्वारा जो है सो उसका जो है सूर्य का स्थान उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से ऐसे प्रारंभिक चीज़ें हैं जिसको कि वह जान सकते हैं और सीख सकते हैं। और मुख्य बात है कि स्वाध्याय करेंगे तो कुछ जानने की उनमें उत्सुकता होगी और उत्सुकता का शांत किसी व्यक्ति से पूछ करके, जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे पूछ करके वे ज्ञात कर सकते हैं, यही मैं कहूँगा। गुरुजी, हमारे जो शास्त्र हैं, प्राचीन भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है, पहले तो ज़्यादातर विषय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही समाहित हो जाते थे। आजकल आधुनिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं तो उनमें और आधुनिक जो विज्ञान है उनमें, तो शास्त्र में, भारतीय शास्त्रों में और आधुनिक जो विज्ञान है उनमें जो सूत्र हैं विज्ञान के या तकनीक के जो भी सूत्र हैं, क्या उनमें कुछ समानताएं हैं? क्या आधुनिक विज्ञान के सूत्र हमारे क्लासिकल बुक्स में, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं? उसके बारे में कुछ जो है आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करिए और यदि कुछ आप उदाहरण देना चाहें उदाहरण रूप में तो आप वह भी दे सकते हैं। जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया था आकृष्ट सप्तस्य महितयायत भास्कराचार्य जी का, ऐसे और भी कुछ उदाहरण यदि आप देना चाहें और कुछ मार्गदर्शन करना चाहें तो अवश्य हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। महावीर प्रसाद श्रीवास्तव का सूर्य सिद्धांत पर भाष्य किया हुआ विज्ञान भाष्य पुस्तक है और मैं काफ़ी उससे प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने आधुनिक जो ज्योतिष है उसके द्वारा और सिद्धांत में जो सिद्धांत दिए हुए हैं और उसमें जो बताए गए हैं उनका दोनों में एक रूपता बताने का प्रयास किया है। वहाँ जो ध्रुवांक निश्चित किए गए हैं वह ध्रुवांक
आधुनिक ज्योतिष में किस प्रकार से वह सही हैं या कितना गलत है, यह बताने का प्रयास किया गया है। और मैं समझ रहा हूँ कि सबसे दिक्कत क्या है, दो बातें होती हैं। क्या होता है कि जो हमारे यहाँ संस्कृत के अभी ज्योतिष में पढ़ने के लिए क्या होता है, ज्योतिष कैसे पढ़ते हैं? ज्योतिष पढ़ते हैं संस्कृत ग्रंथों से। भारतीय विद्यार्थी जो भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं चाहे जो पढ़ रहे हैं वह जो है सो वहाँ संस्कृत से पढ़ते हैं। और आधुनिक विज्ञान में जो एस्ट्रोनॉमी की जो पढ़ाई होती है सो अंग्रेजी में होती है। अफसोस इस बात का है कि जो एस्ट्रोनॉमी का जो विद्यार्थी है अंग्रेजी वाला वो संस्कृत नहीं जानता है, और जो संस्कृत का विद्यार्थी है वह आधुनिक एस्ट्रोनॉमी के संबंध में नहीं जानता है। इन दोनों में यदि सामंजस्य यदि हो जाए तो बहुत कुछ लोग कर सकते हैं और बहुत कुछ हम नया खोज कर सकते हैं, और तब जान सकते हैं एक अच्छा आधुनिक माने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा हुआ व्यक्ति और फिर जो है सो भारतीय ग्रंथों भारतीय ज्योतिषों के संबंध में ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी यदि मिले तो वही तुलना कर सकता है कि वास्तव में से वह क्या है, हमारे भारत के लोग कितना जानते थे और कैसे थे और गलतियां थी तो क्या थी। जहाँ तक पुराणों की बात है तो मैं इसके संबंध में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पुराण का वर्णन शैली कुछ अपना अलग होता है और वह कुछ माने उसका अलग सिद्धांत है, अलग दृष्टिकोण है, इसलिए उसके संबंध में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन बाकी बात जो वस्तुतः हमारे यहाँ सिद्धांत ग्रंथ हैं, चाहे सिद्धांत शिरोमणि हो, सूर्य सिद्धांत हो, बटेश्वर सिद्धांत हो, चाहे और भी अन्य सिद्धांत वाले ग्रंथ हैं, वह जो है सो बिल्कुल प्योर एस्ट्रोनॉमी की पुस्तक हैं और उसमें से वह शोध की आवश्यकता उसमें पड़ती है। और मैं समझ रहा हूँ कि दोनों का यदि सामंजस्य हो जाए, संस्कृत पढ़ने वाला उसको पढ़ ले और वह जो है अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वाला यह व्यक्ति इसको पढ़ ले, और या नहीं तो ऐसा बीच का कोई व्यक्ति मिले कि दोनों को बीच में संबंध स्थापित कर सके तो यह बात हो सकती है। समय हमारे एक मित्र जो भट्टाचार्य जी हैं वे क्या करते हैं कि मुझे जो है सो कुछ उसका संस्कृत में क्या है मैं नहीं जानता हूँ, अगर मैं जानता होता तो कुछ ही होता, और मैं जो बताना चाहता हूँ वे संस्कृत के पंडित जी लोग नहीं समझ पाते हैं, और मैं उसको मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, क्योंकि उनका पढ़ना अलग ढंग से होता है, मेरा पढ़ना अलग ढंग से होता है। लेकिन यदि दोनों के बीच में सामंजस्य किया जा सके तो बहुत अच्छी बात होती और इससे बहुत ज्योतिष जगत का लाभ होता। गुरु जी, आपने बहुत कुछ अध्ययन किया, बहुत कुछ हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन को संक्षेप में समझने का प्रयास किया है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है और जिनके निर्देशन से, जिनके मार्गदर्शन से आपका जीवन प्रभावित हुआ है? आप यदि उनका नाम लेना चाहें, उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो अवश्य बताएं। और आपके गुरु कौन रहे हैं, आपके गुरु के बारे में जो रहे हैं, अपने गुरु जी के बारे में भी कुछ निर्देश करें गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु मेरे परमात्मा ही हैं, और लेकिन फिर भी जो है सो परमात्मा के वरदान से ही कुछ लोग संपर्क में आए हैं। मैं बता दूं, मेरा बचपन कांजों में बीता था। हमारी नानी माँ जाह्नवी देवी थी और उसके 3 बेटियां थी। 3 बेटियां में से मैं नाती में से दोहित्र में से मैं ही भर था, और इसलिए मैं ज़्यादा जो है सो वहाँ मैंने उनके स्नेह का पात्र था और सभी मौसी लोग हमको मानती थी। और उसमें से उन्होंने बहुत कुछ जो है सुबह कुछ उनके पास कुछ शगुन करने के लिए लोग आया करते थे तो शगुन करती थी, वह भी ज्योतिष का एक अंग ही होता है। और रामायण और महाभारत के लिए हमको अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ा। रामायण के संबंध में प्रतिदिन रामायण पाठ करती थी, और वह मुझे क्या आज मैं पढ़ा तुलसीकृत रामायण पढ़ती थी और वह रामचरितमानस, और वह हमको बता देते थे कि हाँ इसका चौपाई का ये अर्थ है, ये आज ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो मैं स्वतः जो है सो रामायण के संबंध में पूरे तरह से जानकारी मुझे प्राप्त हो गई। हमारे यहाँ कीर्तिवासी का नाम महाभारत था, काशीराम दास का बंगला का, तो वह जो है सो कभी कभी सुनाया करती थी, और साथ ही साथ वह जो है सो वह उसके समय में बताया करते थे। जैसे रामायण और महाभारत के ज्ञान तो हमको उसी से हो गया प्रारंभ में ही, ज़्यादा उसके लिए हमको अलग से परिश्रम या अलग से जानने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जिस गांव में थे वहाँ पर के राजपूत लोग कुछ स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, वे बराबर जो है सो कुछ न कुछ इसी प्रकार से धार्मिक चर्चाएं किया करते थे। उनमें से मैं 2 व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति और भी हैं। एक ईश्वर शाह जो कि वह वहाँ पर के मंदिर बनवाए थे, तालाब बनवाए थे और त्रिकाल संध्या करते थे।
वे स्वाध्याय के बल पर सामान्य पढ़े लिखे व्यक्तियों जो पंडित जी जाते थे वे उनके सामने टिक नहीं पाते थे और वे उनसे यही करके क्षमा मांगते थे कि मैं इसके समझ में नहीं जानता हूँ। और दूसरा थे महेंद्र साहब, ये भी स्वाध्याय के बल पर बहुत कुछ जान गए थे। गीता और रामायण के संबंध में इनका एक प्रकार का एकदम मुंह पर था, कहीं पर कोई चर्चा होती थी तो तुरंत बता देते थे गीता में ऐसा लिखा हुआ है करके। वे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे लेकिन फिर भी उनका ही था। इसी प्रकार से कांजोगी गोपाल शाह इत्यादि भी थे, ये स्वाध्यायशील व्यक्ति थे और स्वाध्याय के कारण भी बहुत आगे बढ़ पाए। बाद में मैं यहाँ पर जब हाई स्कूल में आया तो हाई स्कूल में तो और बाकी बात लोगों से संपर्क मेरा रहा ही है ना। बमंडिया के जयदेव मिश्र एक हमारे मौसा थे, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा और अन्य कुछ बातें जो व्यवहारिक बातें थे मैं मौसा जो हमारे थे उनसे मैं सीखा। हमारे चाचा सब भी अच्छे वैद्य थे, उनसे मैं कुछ सीखा। इसके बाद में मैं कॉलेज में गया तो मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कृष्णचंद्र प्रसाद केसी प्रसाद से। और बाद में जो हुए बिंदेश्वर जी, मैं जब यहाँ पर जीवन में आया तो बिंदेश्वर जी हमारे सच कहा जाए तो बहुत से माने में वो गुरु रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और वो हरिहर नाम था, मुझे याद आया बलराम जी के भाई का नाम हरिहर मिश्र था, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और बाद में फिर भट्टाचार्य जी आए और इस प्रकार से लोग एक करके आए हैं। बाकी बात भगवत कृपा से और अन्य मैंने पूज्यजनों गुरुजनों के आशीर्वाद से वह जो है सो मैंने ग्रंथों के कुछ अध्ययन से मैं कुछ प्राप्त कर सका हूँ। वह कुछ ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, सामान्य मैंने हूँ, बल्कि जो मैंने सामने जो स्थितियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं और उसमें से मैं कुछ को ग्रहण कर सका हूँ, करने का प्रयास करता हूँ, है ना। उसमें से मैं सबसे दिक्कत क्या है लोहरदगा में कि यहाँ पर कुछ बात यदि होती हैं तो चर्चा करने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। बिंदेश्वर जी रहते हैं तो उनसे मैं जाकर चर्चा कर लेता हूँ, कभी कभी वो भी नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पर कोई व्यक्ति उस प्रकार का है भी नहीं। गुरुजी, अब हमारा यह साक्षात्कार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और साक्षात्कार के अंत में आप हम अपने दर्शकों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए यदि आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहें, कुछ निर्देश करना चाहें तो आप जरूर हमारे ज्योतिष के विद्यार्थियों का कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ आशीर्वचन कहें और हमारे दर्शकों को यदि आपका कुछ संदेश हो तो वह संदेश दें। मैं समझ रहा हूँ विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिए कोई एक विज्ञान के शाखा से यदि विद्यार्थी संबंधित हो जाएं तो और उनकी उत्सुकता बढ़ते जाएगी जानने की। और उसमें से खगोल विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो विद्यार्थियों के मन में लगातार उत्सुकता बढ़ाते रहता है। यह केवल विद्यार्थियों के नहीं, सभी मानवों के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए है। खगोल विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें ज़्यादा वहाँ पर कुछ ये करने की जरूरत नहीं, अपने से सीखने की आवश्यकता पड़ती है। आकाश को देखें, सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें और इसके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा का देखें, वे उदय कब होता है, फिर दूसरे दिन कब उदय होता है, कितना अंतर पड़ता है, तो ये अपने आप बहुत कुछ जान जाएंगे कि चंद्रमा का दो अगर उदय हो रहा है, लगातार उदय हो रहा है तो उसमें से क्या अंतर पड़ता है। सूर्य के संबंध में अगर प्रातःकाल देखें कब उदय हो रहा है तो इसके संबंध में जान जा सकते हैं और यह उत्सुकता बनी रहेगी। और उस प्रकार से फिर आकाश के दर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसके प्रति उत्सुकता बनेगी। उसके लिए माने कोई विशेष माने और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से टेलीस्कोप इत्यादि हो या जहाँ पर हो वहाँ पर जा करके यदि कुछ सीखें तो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी उत्सुकता बढ़ती जाएगी और इस प्रकार से समाज की सेवा भी हो सकती है। उनके अंदर में जो अंधविश्वास है वह भी दूर हो सकता है और ये इस प्रकार से अन्य विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी वे जानने के उत्सुक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए विज्ञान के प्रारंभिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। खगोल विज्ञान भी उसी प्रकार से है, वहाँ भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है। तो यह यदि इसके ओर जो विद्यार्थियों की रुचि हो जाए तो वह फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रति भी उनकी रुचि बढ़ेगी, गणित के प्रति भी रुचि बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुजी, आप हमारे एक निमंत्रण पर अपना इतना अमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया, मुझे दिया, इसके लिए मैं हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ बताने के लिए अवसर दिया।